यहाँ पर बढ़िया तेजी बनती हुई। हाँ, और बैंक निफ्टी भी डे हाई पर दोनों इंडेक्स एकदम से तेजी से भागे। क्या हुआ? इंतजार कर रहे थे शो की शुरू होने का। शो की शुरुआत कहीं जा रहे कोई डाउ फ्यूचर्स नो 27, नैस्डैक फ्यूचर्स नो सर। ओके, स्मार्ट रिकवरी आती दिखी है, दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं बाजार। तो हमने जो लिखा वो सब बेकार हो गया। हाँ। क्योंकि 3 मिनट में सब कुछ अलग हो गया। तो गिरते भी ऐसे ही, बढ़ते भी ऐसे थे, एकदम से ये देखो खड़ी तेजी है ना, ऐसा जैसे बुर्ज खलीफा बनाने के मूड में निफ्टी और बैंक निफ्टी। जल्दी लाइए, हटाइए 169 ये सब रिकवरी हटाइए, सिर्फ मुझे बुर्ज खलीफा देखना है। वाओ, वंडरफुल, आई एम लविंग इट। या क्या बात है, क्या बात है। और जरा बैंक निफ्टी भी दिखाइए, बिल्कुल कुछ कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी दिखाई जरा। लेट मी सी दिखाइए क्या क्या हालचाल है बैंक निफ्टी के भी। एकदम से बढ़िया तेजी बनती दिखिए। तो सबसे बड़ी बात तो भी यही है, लाइफ हाई पर है फार्मा इंडेक्स, मेटल, ऑटो और पीएसयू में आज अच्छी तेजी बनती दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छा एक्शन आपको तेजी की तरफ दिखता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी मजबूती है। सो ब्रॉडर मार्केट बेहद मजबूत आपको नजर आएंगे इस वक्त। यह है अब तक का रुझान, और डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में है। यूरोप में 1% की मजबूती आपको दिखेगी। तो ये तो सब अच्छा ही चल रहा है अनिल जी, और हम शो की शुरुआत का इंतजार कर रहे थे क्योंकि स्पर्ट आया है और बढ़िया मूव आते हुए दिख रहा है। अभी 2 मिनट पहले 100 पॉइंट ऊपर था निफ्टी, अब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे है। तो 1 मिनट में 100 पॉइंट का उछाल आपको निफ्टी पर दिखा है, और बैंक लेड मूव आती हुई दिख रही है। 51,350 पर बैंक निफ्टी आ रहा है, अभी 51,200 पर था कुछ देर पहले। तो 150 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी पर आई है, 100 पॉइंट की मूव निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। ये तो सब बढ़िया चल रहा है बाजार के लिए सर। बाजार के लिए एकदम ये जो स्मार्ट रिकवरी आई है पिछले कुछ मिनटों में, ये कमाल की है। और ये रिकवरी अचानक से आती हुई कि वैसे कोई कारण आप ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई अमेरिका के फ्यूचर्स बेहतर होते हुए देखो, या कोई ग्लोबल मार्केट्स में अचानक से रिकवरी आती दिखी है। मुझे लगता है दीप थोड़ी वीकली एक्सपायरी का एक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो उसी वजह से बढ़िया तेजी एकदम से बनती हुई दिखी है। अब 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है इस तेजी में, जो अभी अभी आपके सामने आती दिख रही। पॉइंट नंबर 1, आज हम खुले 25,075 के आसपास। पहली बाधा वही थी, वो पार नहीं हो पाई। 25,050 से लेकर 25,125 की, वहां पर जाकर हम अटक गए। थोड़ी ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आई, एक बार 25,000 के लेवल के नीचे 24,950 के आसपास पहुंचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर, और वहीं से रिकवरी भी बनती दिखी। आज का आई फिर से 25,125 का है। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है इंतजार, और इंतजार ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 पॉइंट का। अगर 25,150 के ऊपर निफ्टी टिकता है निकलकर आखिरी 1-1.5 घंटे में, तो आपको बनानी है लॉन्ग पोजिशन। ओके, 25,150 के ऊपर टिकता है, लॉन्ग पोजीशन बनाइए। एक ही कंडीशन पे कि अगर 25,050 आए तो हम और ऐड करेंगे, और आज का लो 24,950 उसको स्टॉप लॉस मानेंगे। और हमारा टारगेट जो बनेगा वो टारगेट बनेगा दीप 25,200, 235 और 25,275। इन टारगेट के लिए आज और कल के लिए आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है। क्रिस्टल क्लियर मैं आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ। 25,150 फिर से नोट कर लीजिए, लिख भी लीजिए। 25,150 के ऊपर टिकने पर, निकलने पर आपको करनी है खरीदारी। 25,050 आएगा तो और ऐड करेंगे। 24,950 आज का लो स्टॉप लॉस होगा। टारगेट ऊपर के 25,200, 25,235, 25,275, ये आज और कल तक के टारगेट है निफ्टी। बैंक निफ्टी 51,420 के आसपास जो कल का हाई है, वहीं पर हम पहुंचे। 51,525 के ऊपर निकलकर टिकता है, यहां से 100 पॉइंट और, उसके बाद आप खरीदारी करेंगे। ठीक है, एक ही कंडीशन पे कि अगर 51,300 के आसपास आएगा तो और ऐड करेंगे 200 पॉइंट नीचे, और तब आपका टारगेट होगा 51,575, 675, 750। ये 3 टारगेट बाद में रिव्यू करेंगे। क्लियर है? ये बहुत क्लियर कट स्ट्रेटजी। समझो यहां से पार न करें, ओ लो निफ्टी तो हो भी गया, निफ्टी ने ब्रेकआउट दे भी दिया, बढ़िया ब्रेकआउट दिया है निफ्टी ने। और आज सुबह जो हमने रेंज दी कि जहां आपको खरीदना चाहिए, एग्जैक्टली उसी रेंज से घुमा। तो सुबह आपको एक बढ़िया मौका मिला आज दिन भर के दौरान खरीदारी करने का, एंट्री करने का। तो आज सुबह जहां 25,075 पर खुला था, हमने कहा खरीदने के लिए जो जगह है 24,950, 25,000 वो है, और एग्जैक्टली वहां मौका मिला। सेम बैंक निफ्टी में भी 51,025, 51,125 का जो लेवल दिया था वहीं पर मौका मिला। तो बेस्ट एंट्री आज आपकी हुई है। दूसरी बात, कल की शॉर्ट पोजीशन को आपको आराम से आज कल की कॉस्ट प्राइस पर ही काटने का मौका मिला, उससे प्रॉफिट में ही मिला होगा। और अगर ऑप्शन बेचा तो आप प्रॉफिट में भी कटे होंगे। तो हमने कहा भी था कि आपको अपनी कॉस्ट के आसपास मौका मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं कि इतने बड़े उतार चढ़ाव के बीच में भी आपको नुकसान नहीं हुआ। ये क्रिस्टल क्लियर आपके लिए स्ट्रेटजी होती हुई दिख रही है इस वक्त जी। गॉट इट। चलिए, ये है एक्शन जहां तक बाजार की स्ट्रैटेजी का सवाल है, और जबरदस्त स्पाइक भी आ रहा है, बट स्टॉक भी एलएनजी के रेडार पर है।
और उस पर भी हमें बात करनी है इस समय जहां तक एक्शन आपको आते दिख रहा है। बट एक बार ये जो मूव आई है इस पर नजर डालिए, क्योंकि मेटल्स पर आपको अच्छा स्पाइक आते हुए दिखा है। JSW स्टील बढ़िया एक्शन अभी अभी इसमें आते हुए दिखा है, इस पर रखिएगा नजर। टाटा स्टील तो खैर खबर के दम पर ऑलरेडी एक्शन दिखा ही रहा है। दीप, कुछ Banks कुछ में भी move आ रही ऑब्जर्वेशन है जो मैं Insurance बता भी दूं आ रही है। आपको, जो अभी तक के मार्केट को लेकर है। सीमित दायरे में कारोबार हुआ, लेकिन अब ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। बढ़िया चीज़ क्या है? बढ़िया चीज़ ये कि आज स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में आपका पैसा बन रहा है, वो एक अच्छी चीज़ है। निचले स्तरों से सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तीसरी बात ये कि अब भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी है। कहाँ खरीदारी? सेक्टर्स नोट कर लीजिए, NBFC, पावर और PSU स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर बढ़िया तेजी, यहाँ पर अभी भी बढ़िया मौके हैं। ऑटो, मेटल और IT, इनमें आपको रिकवरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। सो सेक्टर्स में देखिए तेजी कहाँ है? NBFC, PSU, पावर। रिकवरी कहाँ है? ऑटो, मेटल, IT। तो आपको रिकवरी के लिए प्ले करना है तो 3 सेक्टर है, और तेजी के लिए प्ले करना है तो आपके लिए अलग सेक्टर है। ये ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए क्रिस्टल क्लियर है इस वक्त, ठीक है। ये एक्शन पूरा है, तो इंतजार कीजिए कि क्या बाजार 51,525, 550 के ऊपर बैंक निफ्टी टिक पाता है, और निफ्टी तो 25,125 की 150 के ऊपर